LG की 43 इंच के 4K टीवी में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि गेट सिग्नल की वजह से होती है, और इसमें जो क्लॉक सिग्नल जा रहे होते हैं इसमें क्लॉक सिग्नल में शॉर्टिंग की वजह से नीचे की साइड में ये लाइंस दिख रही है। हाई करंट स्पार्क देने से भी ये लाइंस नहीं जा रही है। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट साइड की FFC निकालने पर राइट साइड में बॉटम एरिया में इतना हाफ साइड का पिक्चर कट रहा है, उसमें आप देख सकते हैं वर्टिकल बार्स दो साइड में दिख रहे हैं उतने कटे हुए भाग में। अब हम लेफ्ट साइड की FFC को दोबारा लगा देते हैं और राइट साइड की FFC को निकालते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट साइड के भाग में पिक्चर कैसे बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो एरिया है बॉटम का, जो प्रॉब्लम एरिया था वहाँ पे लाइंस दिख रही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो फॉल्ट है जो हमने अभी लेफ़्ट साइड की केबल निकाली थी उस साइड का फॉल्ट। फिर भी प्रॉपरली चेक करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें टेप लगा के दोनों साइड की जो गेट लाइंस है 1 बाय 1 कवर करके देखेंगे किस साइड में हमें फ़र्क दिखता है, वो हमें देखना है। सो मैंने मार्क कर रखा है वो एरिया में ही गेट लाइंस की फॉल्ट थी, लेकिन ऐसा करने पर जो मैंने आइसोलेट किया है टेप लगाकर उस एरिया को, तो उससे राइट हैंड साइड में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्रीन शेड दिख रहा है आपको। ये ग्रीन शेड इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने उस एरिया में गेट लाइंस को कवर तो किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गेट लाइंस कवर हो गई है इस वजह से। तो हमें VGH, VGL ये सब कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लॉक सिग्नल 10 पैर्स हैं वो क्लॉक सिग्नल्स हमें इसमें कवर करने हैं। अभी हम ये सभी रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टेप लगा दी है ताकि कॉफ के एरिया में गर्मी ना पहुँचे। $33 ohms के 33 हम निकालने से पहले चेक कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर हाई वैल्यू ना हो। हम ट्रैक नहीं कट कर रहे हैं इस समय पे, हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि ये सभी रेजिस्टेंस को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। LG की डिस्प्ले है 6870S-21168। सो यहाँ पे 10 गेट लाइंस है जो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस 33 ohms के रेजिस्टेंस निकाल कर, ठीक है, इसे अलग कर दिया। अभी लेवल शिफ्टर जो यहाँ पर IC है, यहाँ आ जाओ, लेवल शिफ्टर IC कम DC टू DC IC सब कुछ एक ही IC में। सो लेवल शिफ्ट आउटपुट जो इसमें से निकल रहा है, ठीक है, ये पैरेलली पैनल के इस भाग में भी जा रहा है, ठीक है, इस वाले भाग में यहाँ से इस लाइन से गेट लाइन से, और इस वाले भाग में यहाँ से आ रहे हैं ये गेट सिग्नल्स। ओके, सो ये गेट सिग्नल्स यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ आ जाओ। सो अभी निकाल दिया है, चेक कर लेते हैं हमारी पिक्चर पे क्या इम्प्रूवमेंट है।
इसके लिए हमने ना शॉर्ट किलर का यूज़ किया है, ना ही कुछ और ये तरीका बताया। यहाँ पर 2 जगह पे लाइंस थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लाइंस मार रखी। इधर 4-5 लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये वाले भाग में एक बारीक पतली लाइन आती और जाती थी। अब हम पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर में क्या चेंजेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लाइन चले गई है जो फॉल्ट था। और हम स्मार्ट फंक्शन देख लेते हैं हमारा प्राइम, देख सकते हैं प्राइम कंप्लीट है लिखा हुआ। अभी हम वीडियो भी देख लेते हैं। हाँ? मेरे को फिर बनाना पड़ेगा रजिस्टर डाल के। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो भाग में ग्रीनिश रास्टर आ रहा था। अगर जो आप सारी की सारी गेट लाइन के साथ साथ VGH VGL सब बंद कर दो तो इतने हाफ रास्टर में ग्रीनिश पिक्चर था। अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही है पूरे इस भाग में। ओके, और ये जो भाग था यहाँ पर लाइंस नहीं नज़र आ रही है। मैं फुल स्क्रीन पे बता देता हूँ आपको। नहीं आ रही, इसमें पता, ये फुल स्क्रीन वाली पिक्चर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस वाइट बैकग्राउंड पे जल्दी नज़र आती है। ओके, सो एकदम क्लियर। బూట్లు బెల్ట్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేసారు, తాట ఉంచేస్తా. మంచిగా అనుకోండి. हमारी गारंटी कौन लेगा भाई? बंद करो, इसके अलावा कोई रास्ता है आपके पास? 1 2 3 आई नीड 9,000। आज का क्या करें?